हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस पेपर में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि हमारा पेपर जो पिछले साल 2024 में पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का कैसे आया था। आइए दोस्तों बात करते हैं पेपर का। जो हमारा पिछले साल का पेपर था दोस्तों, 3 सेक्शन में दिया था, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में दोस्तों कभी कभी 3 क्वेश्चन तो कभी कभी 4 क्वेश्चन भी दिया रहता है, बट पिछले साल 4 क्वेश्चन दिया हुआ था, तो उसमें से 2 क्वेश्चन हमें करना होता है, जो हमें 400 वर्ड्स लिमिट होती है। सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों, इसमें कभी कभी 6 क्वेश्चन, बट कभी कभी 5 क्वेश्चन भी दिया रहता है, इसमें से 4 क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। यदि वर्ड लिमिट की बात करते हैं दोस्तों तो 100 वर्ड लिमिट होती है। सेक्शन ए की बात करते हैं दोस्तों तो वेरी शॉर्ट होता है, इसमें 5 क्वेश्चन दिया था, 5 क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। आइए दोस्तों हम लोग सेक्शन ए से पेपर को सॉल्व करते हैं और एनालिसिस करते हैं पेपर कैसा पिछले साल का पेपर था। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पैन मीटिंग। पैन मीटिंग क्या होता है दोस्तों? पैन मीटिंग जो होता है ना, वो पोल्ट्री से संबंधित होता है, अर्थात जो हमारे पोल्ट्री है, जो पोल्ट्री का पालन करते हैं, तो उसको हम लोग उनका जो प्रजनन तरीका होता है, उसी के अंतर्गत पैन मीटिंग आता है। पैन मीटिंग की बात करते हैं दोस्तों तो ये केस में होता है पोल्ट्री में, अर्थात हमारे मुर्गियों पालन में होता है। तो मुर्गियों पालन के लिए इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, एक विशेष रूप की डिजाइन की गई होती है, जिसको पैन या बोर्ड का उपयोग किया जाता है। ये तकनीकी क्या होती है दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग में प्रजनन को प्रक्रिया को नियंत्रित और कुशल बनाने में मदद करती है। क्या करती है दोस्तों, जो हमारी मुर्गियों पालन होती है, उनके जो प्रजनन को कुशल बनाने में और उसको नियंत्रित करने में क्या मदद करती है, पैन मीटिंग मदद करती है। अब देख लेते दोस्तों पेन मीटिंग से एडवांटेज क्या है। तो पेन मीटिंग से नियंत्रित प्रजनन होता है, बेहतर प्रबंधन होता है और वांछित लक्षणों का चयन होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुलेट। दोस्तों पुलेट दिया है, पुलेट। दोस्तों पुलेट जो होता है ना, पुलेट एक युवा मुर्गी होती है जो अभी तक अंडे देने की उम्र तक नहीं पहुंची होती है। जो मुर्गी होती है अभी अंडे देने की उम्र तक पहुंची नहीं है। अब पुलेट आमतौर पर 4 से 20 सप्ताह के उम्र तक के बीच की मुर्गियों को कहा जाता है। वे अभी वो क्या करते हैं दोस्तों, अभी अभी युवा मुर्गी होती हैं, वो अभी ग्रोथ कर रही होती हैं, अभी अंडे देने की स्टेज पे नहीं पहुंची होती हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग पुलेट्स कहते हैं। यदि बात करते हैं दोस्तों पुलेट कितने एज तक होती है, तो 4 से 20 सप्ताह के बीच की जो मुर्गी आती है उनको हम लोग पुलेट्स कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्रेजी चिक्स। क्रेजी चिक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो क्रेजी चिक्स होता है, क्रेजी चिक्स का मतलब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ समझ लेते हैं दोस्तों। क्रेजी चिक्स का अर्थ होता है बेकाबू, अर्थात दोस्तों ये आमतौर पर उन चूजों के लिए उपयोग किया जाता है जो अपने व्यवहार में असमान या अनियमित होते हैं। अर्थात दोस्तों जो क्रेजी चिक्स होते हैं वो अन्य चिक्स होते हैं या अन्य जो मुर्गी के बच्चे होते हैं उनसे वे भिन्न होते हैं, व्यवहार में, हाव भाव में, रहन सहन में आदि उनसे भिन्न होते हैं। मतलब दोस्तों क्या रहते हैं, तनाव में रहते हैं, इनकी स्वास्थ्य समस्याएं आती है, स्वस्थ नहीं रहते हैं, इनका हेल्थ डाउन रहता है, पर्यावरणीय कारक हो सकता है या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर, ये सब रिलेटेड उसका प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं प्रेविंटिकुलस अर्थात सच्चा पेट। प्रेविंटिकुलस की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रेविंटिकुलस पक्षियों के पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह ग्रंथिमय पेट का एक हिस्सा होता है जो भोजन पचाने में मदद करता है। क्या करता है दोस्तों, प्रेविंटिकुलस होता है, ये हमारा जो पेट का एक हिस्सा होता है, मतलब पक्षियों के, और वो क्या करता है, उसमें भोजन पचाने में मदद करता है। दोस्तों प्रेविंटिकुलस में क्या होता है, एंजाइम और एसिड होते हैं जो भोजन को तोड़ने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करते हैं। जो प्रेविंटिकुलस होता है उसमें दोस्तों क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को तोड़ते हैं और उसको पचाने में हमें मदद करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, मेष राशन। दोस्तों मेष राशन एक प्रकार का पशु आहार है जो विशेष रूप से पोल्ट्री और अन्य पशुओं के लिए तैयार किया जाता है। इसमें विभिन्न पोषक तत्वों का मिश्रण होता है जो पशुओं की वृद्धि, स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। मेष राशन में आमतौर पर अनाज, प्रोटीन स्रोत, विटामिन और मिनरल शामिल होते हैं। मेष राशन क्या दोस्तों, जो हमारे पोल्ट्री होते हैं, हमारे पोल्ट्री पालन किए हुए हैं, जो उनका आहार होता है वही हमारा मेष राशन होता है। मेष राशन में क्या दोस्तों, अनाज और मोटे अनाज का प्रयोग किया है जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आदि प्रचुर मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी क्या है दोस्तों, कुक्कुट उत्पाद के विपणन को समझाइए, अर्थात एक्सप्लेन द मार्केटिंग ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। दोस्तों पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का विपणन एक प्रक्रिया है जिसमें मुर्गा पालन प्राप्त उत्पादों से अंडे और मांस की उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न रणनीतियों तथा तकनीकियों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों क्या है, कुक्कुट उत्पाद का विपणन यदि हम बात करते हैं, तो ये दोस्तों एक क्या है, प्रक्रिया है
जो मुर्गा पालन से प्राप्त उत्पाद जैसे अंडा हो गया, उनका मांस हो गया, उपभोक्ता जो होते हैं, जो भोक्ता होते हैं उनको तो पहुंचाने तक के मदद करता है, कार्य करता है। इसका उद्देश्य दोस्तों होता है कि बिक्री को बढ़ाना, कि ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो सके, ग्राहक संतुष्ट हो। अब दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं, अब इसके चरण देख लेते हैं दोस्तों कि इसके क्या क्या है। तो उत्पाद का विकास होगा, मार्केट रिसर्च होगा, ब्रीडिंग होगा, उसके बाद दोस्तों विज्ञापन और प्रचार होगा, वितरण और बिक्री होगा। इसका एडवांटेज देख लेते हैं दोस्तों कि यदि हम पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करते हैं, एडवांटेज क्या होगा। तो जब हम लोग मार्केटिंग करेंगे तो बिक्री में वृद्धि होगी, ब्रांड का पहचान होगा, ग्राहक को संतुष्टि मिलेगी, बाजार में प्रतिस्पर्धा होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। उपयोगिता के आधार पर कुक्कुट के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। दोस्तों पोल्ट्री वर्गीकरण उपयोगिता के आधार पर किया जा सकता है, जिसमें मुर्गियों को अनेक उद्देश्य और उपयोग के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यह वर्गीकरण पोल्ट्री फार्मिंग के महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसानों और उत्पादक को उनके विशिष्ट जरूरत और उद्देश्यों के अनुसार मुर्गियों का चयन करने में मदद करता है। दोस्तों अब हम किस प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। अंडे देने वाली मुर्गी को अलग करेंगे, जो मांस के लिए मुर्गी पाली जा रही है उनको अलग करेंगे, और जो दोनों उद्देश्य के लिए पाली जा रही है मुर्गियां, अर्थात जो अंडे और मांस दोनों के लिए पाली जा रही है उनको हम अलग करेंगे। और जो दोस्तों अभी मुर्गी लड़ाई में जो मुर्गी जो शौक के लिए पाली जाती है उनको हम लोग अलग करेंगे। इस आधार पर उद्देश्य के अनुसार हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कुक्कुट पालन पद्धति को समझाइए। एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ पोल्ट्री रियरिंग। दोस्तों पोल्ट्री रियरिंग प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मुर्गियों का पालन और प्रबंधन के लिए विभिन्न तकनीकी और प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य मुर्गियों की वृद्धि, स्वास्थ्य और उत्पादक में सुधार करना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रकार देख लेते हैं। डीप लीटर सिस्टम, केज सिस्टम, फ्री रेंज सिस्टम, बैटरी केज सिस्टम। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके हम प्रकार हो जाएंगे। एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या होता है, उत्पादकता में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, बेहतर प्रबंधन होता है, आर्थिक लाभ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ब्रॉयलर एवं फिनिशर राशन में क्या अंतर है। दोस्तों ब्रॉयलर और फिनिशर राशन दोनों पोल्ट्री फार्मिंग में उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रकार का आहार है। अब देख लेते हैं दोस्तों इनका अंतर क्या है। तो इनका अंतर जो ब्रॉयलर राशन होता है दोस्तों, उसका मुख्य उद्देश्य तेजी से वजन बढ़ाना और मांस उत्पादन को बढ़ावा देना होता है। क्या करना होता है दोस्तों, वो ब्रॉयलर का जो उद्देश्य होता है मांस का उत्पादन करना, उनका तेजी से वजन बढ़ाना होता है मुर्गियों का। अब फिनिशर राशन क्या होता है दोस्तों, फिनिशर राशन का मुख्य उद्देश्य मुर्गियों को अंतिम चरण में वजन बढ़ाने और मांस की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए होता है। दोस्तों ब्रॉयलर राशन में उच्च प्रोटीन ऊर्जा की मात्रा होती है, इसे तेजी से वृद्धि और विकास का समर्थन करता है। और फिनिशर राशन जो होता है दोस्तों, इसमें कम ऊर्जा की मात्रा होती है। दोस्तों बात करते हैं ब्रॉयलर राशन मुर्गियों की शुरुआती अवस्था से लेकर बाजार में भेजने तक इस राशन का उपयोग किया जाता है। अब फिनिशर राशन दोस्तों, फिनिशर राशन का उपयोग ब्रॉयलर मुर्गों को अंतिम चरण में किया जाता है जब ये बाजार के लिए तैयार हो जाती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अंतर देख लिए हम लोग ब्रॉयलर और फिनिशर राशन में। आगे देख लेते हैं, चूजों के लिए परीक्षण प्रक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसीड्योर ऑफ सेक्सिंग ऑफ चिक्स। दोस्तों चूजों चूजों को सेक्सिंग एक प्रक्रिया है जिसमें नवजात चूजियों के लिए एक निर्धारण किया जाता है। यह प्रक्रिया पोल्ट्री फार्मिंग में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसानों को यह जानने में मदद मिलती है कौन सी मुर्गियां मादा है और कौन सी मुर्गियां नर हैं। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, वेट सेक्सिंग होता है, फेदर सेक्सिंग होता है, ऑटो सेक्सिंग होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका महत्व क्या होता है, उत्पादकता में सुधार होती है, बेहतर प्रबंधन होता है, आर्थिक लाभ मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था में कुक्कुट उत्पादन के महत्व के धारा। दोस्तों भारत का जो उत्पादन है उसमें कुक्कुट उत्पादन का महत्व बहुत ही बढ़ चुका है आज के डेट में, क्योंकि दोस्तों पोल्ट्री भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, क्योंकि दोस्तों ये रोजगार दे रही है। और आज के डेट में मांस का डिमांड इतना बढ़ गया है कि उनको इसका जिससे पोल्ट्री का भी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गया है, इससे एडवांटेज बहुत ज्यादा मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, किफायती प्रोटीन प्राप्त हो जा रही है, आर्थिक विकास हो रहा है, व्यापक रोजगार मिल रहा है, किसानों की आय में वृद्धि हो रही है और दूसरे दूसरे देशों से निर्यात आयात किया जा रहा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पोल्ट्री का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसका दोस्तों देख लेते हैं चुनौतियां इसमें क्या क्या है दोस्तों। इसका फीड लागत आती है, बीमारी का प्रकोप होता है, पर्यावरणीय चिंताएं होती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, मुर्गी के जनन तंत्र को साफ सुथरा और लेबल आरेख बनाएं तथा सभी भागों को
संक्षिप्त वर्णन करें। दोस्तों अब मुर्गी का जो तंत्र आप लोग इसके मतलब देख लीजिएगा अपने बुक से कि मुर्गी का जनतंत्र कैसे होता है, कितना लंबा होता है, उसमें क्या क्या होता है, उसको देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉयलर एवं लेयर का उचित देखभाल और प्रबंध की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रॉयलर एंड लेयर। दोस्तों ब्रॉयलर एक और लेयर मुर्गियों की देखभाल और प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है जो उनकी उत्पादकता और स्वास्थ्य को सुधार करने में मदद करता है। दोस्तों जो ब्रॉयलर और लेयर की देखभाल प्रबंध के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो ब्रॉयलर की बात करते हैं दोस्तों, ये आहार होता है ब्रॉयलर में। ब्रॉयलर मुर्गियों को उच्च प्रोटीन ऊर्जा युक्त आहार देना चाहिए जो उनको तेजी से वृद्धि करे। ब्रॉयलर मुर्गियों को संतुलित आहार देना चाहिए जिससे सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल हो। ब्रॉयलर मुर्गियों की नियमित स्वास्थ्य की जांच करनी चाहिए जिससे बीमारियों का लक्षण पर नजर रखा जा सके। ब्रॉयलर मुर्गियों के लिए साफ और हवादार आवास की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उनकी वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त होता है। ब्रॉयलर मुर्गियों के आवास और आसपास के क्षेत्र में नियमित स्वच्छता का सुनिश्चित करना चाहिए। अब लेयर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो क्या दोस्तों, लेयर आहार लेयर मुर्गियों को संतुलित आहार देना चाहिए जिसमें कैल्शियम और अन्य आवश्यक पोषक तत्व तो शामिल हो जो अंडे देने की क्षमता में सुधार करें। लेयर मुर्गियों को उच्च गुणवत्ता वाला आहार देना चाहिए जो उनके अंडे देने की क्षमता को बढ़ावा दे। लेयर मुर्गियों को नियमित स्वास्थ्य की जांच करनी चाहिए और बीमारियों लक्षण पर नजर रखनी चाहिए। लेयर मुर्गियों के लिए साफ और आरामदायक आवास की व्यवस्था करनी चाहिए जो उनको अंडे देने की क्षमता में सुधार हो सके। ये क्या हो गया दोस्तों, हम लोग का दोनों में हो गया। अब दोस्तों महत्व क्या है, आनुवंशिक विविधता हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाती है, उत्पादक में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, न्यू कास्टल एवं चिकन पॉक्स रोग के कारक लक्षण और उपचार का वर्णन कीजिए। दोस्तों न्यूकैसल रोग एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो मुर्गियों और अन्य पक्षियों को प्रभावित करता है। यह पैरामाइक्रो वायरस नामक वायरस के कारण होता है। दोस्तों ये न्यूक्सियल रोग वायरस मुख्य रूप से मुर्गियों और अन्य पक्षियों में पाया जाता है। यह वायरस संक्रमित पक्षियों के मल मूत्र, नाक और आंख के स्राव से फैलता है। तो लक्षण देख लेते हैं, इसके लक्षण क्या है। तो श्वसन में समस्याएं होती हैं जैसे खांसी और सांस लेने में कठिनाई होती है। तंत्रिका संबंधी समस्याएं हो जाती है जैसे कि पक्षाघात हो जाता है। दस्त होने लगते हैं जो हरे रंग का मल निकलता है। अंडे देने की क्षमता कम होने लगती है और अचानक ही लोगों का मौत होने लगता है। बात करें दोस्तों उपचार की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो उपचार क्या है, न्यूक्सियल रोग के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है दोस्तों। टीकाकरण न्यूक्सियल रोग को रोकने के लिए स्वच्छ सबसे अच्छा तरीका है कि हम रोग लगने से पहले ऐसा क्या टीकाकरण करा लिया जाए। सहायक देखभाल जैसे उचित पोषक तत्व और स्वच्छता रोग की गंभीरता को कम करने में मदद कर सकती है। चिकन पॉक्स रोग जो है दोस्तों, चिकन पॉक्स रोग एक वायरल रोग है जो मुर्गियों और अन्य पक्षियों को प्रभावित करता है। यह एवियन पॉक्स वायरस के कारण होता है। अब देख लेते हैं दोस्तों, कारण देख लेते हैं। चिकन पॉक्स रोग वायरस का मुख्य रोग है। यह मच्छर और अन्य कीटों के काटने से फैलता है। यह वायरस संक्रमित पक्षियों के त्वचा, घाव और श्वास से भी फैल सकता है। लक्षण देख लेते हैं दोस्तों चिकन पॉक्स की क्या है दोस्तों। चिकन पॉक्स लक्षण त्वचा पर छोटे छोटे गोल हुए और उभरे हुए घाव हो जाते हैं। घावों पर दोस्तों पपड़ी जम जाती है। आंख और मुंह में घाव हो जाता है। पक्षियों की उत्पादकता में कमी आ जाती है। उपचार देख लेते हैं दोस्तों, चिकन पॉक्स रोग के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। सहायक देखभाल जैसे उचित पोषण और स्वच्छता रोग की गंभीरता से कम करने में मदद कर सकता है। घाव को साफ और सूखा रखना महत्वपूर्ण है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। टीकाकरण देख लेते हैं दोस्तों, टीकाकरण चिकन पॉक्स रोग रोकने के लिए मदद कर सकता है। मच्छरों और अन्य कीटों को नियंत्रित करना भी महत्वपूर्ण है ताकि वायरस प्रसार को रोका जा सके। ये था दोस्तों हमारा बीएससी एग्रीकल्चर 2024 का 4th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन पेपर जो हमने सॉल्व किया। अब उम्मीद है कि आप लोगों को इसे समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग लाइक और शेयर करते हुए वीडियो को देखिएगा, समझ में आए तो कमेंट जरूर करिए।